बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत अमीर था। उसका नाम था राधेश्वर। उसका लकड़ी का व्यापार था और वह गांव में सबसे रईस लोगों में गिना जाता था। राधेश्वर की 3 बेटियां थीं। 2 बड़ी बेटियों की शादी अच्छे घरानों में हो चुकी थी और वे अपने अपने घरों में सुख से जीवन बिता रही थी। तीसरी बेटी सुंदरी पढ़ाई में तेज थी और शहर में रहकर उच्च शिक्षा ले रही थी। राधेश्वर को उस पर बहुत गर्व था और वह चाहता था कि उसकी शादी भी किसी बड़े और अमीर घर में हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदरी की मुलाकात एक ईमानदार और मेहनती युवक मधुसूदन से हुई, जो एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वह पढ़ा लिखा था लेकिन गांव में रहकर खेती करता था। दोनों के विचार मिलते थे और धीरे धीरे उनमें प्रेम हो गया। जब राधेश्वर को इस बारे में पता चला तो पहले तो उसने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बेटी की शादी एक गरीब किसान से हो जाए। लेकिन सुंदरी ने अपने पिता से साफ शब्दों में कहा, बाबा, दौलत जरूरी है पर इंसान की सच्चाई और इज्जत उससे कहीं ज़्यादा मायने रखती है। मधुसूदन मुझे समझता है, मेरा सम्मान करता है। राधेश्वर बहुत दुखी हुआ, लेकिन अपनी बेटी के आत्मविश्वास और निर्णय को देखकर वह अंत में मान गया। गांव में साधारण तरीके से शादी हुई, बिना ज़्यादा तामझाम के। सुंदरी ने गांव में रहकर मधुसूदन के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपने ज्ञान से गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और खेती में नए नए प्रयोग कर मधुसूदन की मदद की। धीरे धीरे उनका जीवन खुशहाल होता गया। राधेश्वर, जो पहले से इस रिश्ते को लेकर शर्मिंदा था, अब अपनी तीसरी बेटी पर सबसे ज़्यादा गर्व करता था। उसे समझ में आ गया कि सच्चा सुख दौलत में नहीं बल्कि समझदारी, सम्मान और प्यार में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा रिश्तों को पैसों से नहीं तोलना चाहिए। प्यार, ईमानदारी और समझदारी ही असली दौलत है।